हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जिसकी वजह से यूथ रास्ता भटक रहा है, ई स्पोर्ट्स। मैंने इस वीडियो को कुछ पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है और एंड वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इंट्रोडक्शन टू ई स्पोर्ट्स। 19 मार्च 2018 जब पबजी पहली बार इंडिया में लॉन्च हुआ और तब तक जियो भी इंडिया में अपना दबदबा बना चुका था, जिसकी वजह से मोस्टली लोगों के पास इंटरनेट और स्मार्टफोन्स अवेलेबल थे। अब जहां हमारे देश में 65% यूथ है और उनमें से ज्यादातर लोगों के पास इंटरनेट और स्मार्टफोन्स भी हैं, जिसकी वजह से पबजी को डाउनलोड करना बिल्कुल ईजी हो गया। तभी एंट्री होती है कोविड की और हमारी गवर्नमेंट अनाउंस करती है लॉकडाउन होने जा रहा है। लॉकडाउन जिसकी वजह से हम घरों में कैद थे। अब आप ही सोचो, जब लोग घरों में कैद हैं तो क्या ही करेंगे। उनमें से ज्यादातर लोगों ने यह टाइम पबजी खेल कर बिताया। और मल्टीप्लेयर होने की वजह से हम सब ने अपने दोस्तों के साथ खेलकर अच्छी मेमोरीज भी बनाई। लेके ले अंदर ले घर के पास है। तेरी भाई क्या हो, कौन है हर तू भगवान। ओ भाई स्क्वाड्स देखो हमें। और भोसड़ी वालों गंदी मिली थी, बकचोदी कर रहे थे, देख रहा मेरा भाई आया है। उस टाइम पे क्राफ्टन पहली ऐसी कंपनी बनी जिसने अपनी मार्केटिंग के ऊपर ना के बराबर पैसे खर्च किए थे। बट कैसे? एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता चला पबजी के बारे में? मैं अपना बताता हूँ। मुझे मेरे दोस्तों ने बताया था कि चलो आओ साथ में पबजी खेलते हैं, और ये गेम खेलने के बाद मुझे काफी अच्छा लगा, तो मैंने अपने और दोस्तों को बताया और उन्हें भी काफी अच्छा लगा, तो उन्हें अपने दोस्तों को बताया। अब आपने देखा कि मुझे कैसे मेरे दोस्तों ने बताया, फिर मैंने अपने दोस्तों को बताया और उन दोस्तों ने अपने दोस्तों को बताया। इसे ही कहते हैं वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, जिसने पबजी को पॉपुलर बनाने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। पबजी की पॉपुलरिटी ने ही गेमिंग को एक सीरियस करियर ऑप्शन बनाया, जिसके बाद ई स्पोर्ट्स का कॉन्सेप्ट इंडिया में आया। इंडिया फर्स्ट स्पोर्ट्स ट्रॉफी 2019 में टीम सोल के प्लेयर मॉर्टल और उनकी टीम ने पबजी मोबाइल इंडिया सीरीज को जीतकर इंडिया को पहली बार मेजर विक्ट्री दिलाई। ये इवेंट इंडियन गेमिंग कम्युनिटी के लिए एक प्राउड मोमेंट था। इंडियन गेमिंग ऑर्ग्स जैसे टीम सोल, TSM, एंटिटी ने इंटरनेशनल लेवल टूर्नामेंट्स में परफॉर्म किया। इन ई स्पोर्ट टूर्नामेंट्स ने बाकी यंग प्लेयर्स को भी गेमिंग करियर परस्यू करने के लिए मोटिवेट किया। लेकिन फिर पबजी इज बैक। 2021 में पबजी को BGMI नाम देके फिर से लॉन्च किया गया। BGMI ने स्पोर्ट टूर्नामेंट और इवेंट्स में इंडियंस को एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का मौका दिया, जिससे इसका फैन बेस और भी स्ट्रॉन्ग हो गया। इम्पैक्ट ऑन यूथ। गेमिंग और स्पोर्ट्स का क्रेज इतना बढ़ गया है कि बहुत सारे यंग गेमर्स अपनी हेल्थ और सोशल लाइफ को कंप्रोमाइज कर रहे हैं। टूर्नामेंट प्रैक्टिस या हाई रैंक के चक्कर में बहुत सारे प्लेयर 8 से 10 घंटे बिना रुके गेम खेलते रहते हैं, जिससे आईज वीक, स्ट्रेस और एंजाइटी भी हो सकती है। रात में लंबी गेमिंग सेशंस की वजह से स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होती है, जिसका सीधा इम्पैक्ट आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे पड़ता है। इस ऑब्सेशन की वजह से बहुत सारे बच्चों की एजुकेशन और पर्सनल ग्रोथ भी अफेक्ट होती है। हर टाइम गेमिंग और टूर्नामेंट में लगे रहने की वजह से स्टडीज भी ठीक से नहीं हो पाती, क्लास में फोकस नहीं हो पाता और ग्रेड्स गिरने लगते हैं। ज्यादा गेमिंग की वजह से बहुत सारे प्लेयर सोशल आइसोलेशन भी फील करते हैं। रियल लाइफ इंटरेक्शन और एक्टिविटीज कम हो जाती हैं और उनका पूरा फोकस पबजी में प्रो बनने में रहता है, चाहे जिंदगी के एल लगे हों। माना गेम खेलना अच्छा लगता है, लेकिन साथ में हमें लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पे भी ध्यान देना चाहिए। गेमिंग और अपनी सोशल लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करना चाहिए, जिससे आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। फाइनेंशियल स्ट्रगल्स ऑफ स्पोर्ट्स। और जब हम स्पोर्ट्स के ग्लैमर और सक्सेस की बात करते हैं तो उसके पीछे कुछ ऐसे चैलेंजेस भी हैं जो लोगों को दिखते नहीं। रियलिटी ये है कि बहुत सारी इंडियन स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस फाइनेंशियल स्ट्रगल फेस कर रही हैं, क्योंकि इन्हें बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है एक ऑर्ग को बिल्ड करने में, जैसे प्लेयर्स की सैलरी, उनके लिए डिवाइस, एक अच्छा इंटरनेट। लेकिन ये सिर्फ होम गेमर्स के लिए है। अगर ऑर्ग का खुद का बूट कैंप है तो खर्चे और भी बढ़ जाते हैं, जैसे रेंट, फूड, इलेक्ट्रिसिटी और भी बहुत से खर्चे हैं जो एक ऑर्ग को करने पड़ते हैं। लेकिन रेवेन्यू मॉडल अभी भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि एक्सपेंस को कवर कर सके। एक वेल नोन एग्जांपल है हाइड्रा क्लैन, जो इंडिया के टॉप गेमिंग क्लैंस में से एक था, बट अब नहीं रहा। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। 2019 में आदित्य सावंत, ऑल्सो नोन एज डायनामो, ने हाइड्रा क्लैन की शुरुआत की। उस टाइम डायनामो पबजी में पट्टे से हेडशॉट के लिए जाने जाते थे और लोग इन्हें स्नाइपिंग गॉड भी मानते थे। उस टाइम डायनामो की पॉपुलरिटी पीक पर थी, जिसकी वजह से हाइड्रा क्लैन भी पॉपुलर हुआ। सब कुछ एकदम मस्त चल रहा था। डायनामो हर रोज नई बुलंदियों को छू रहा था और अपने करियर में आगे बढ़ता जा रहा था। फिर 25 नवंबर 2021 में आता है एक वीडियो, जिसको देखकर डायनामो के फैंस में बाहर आ गई। हाय हाय, इतना सुकून। और ये वीडियो था हाइड्रा क्लैन के बूट कैंप के टूर का। So guys, welcome to the very first room of Hydra Boot Camp. जिससे इंडियन स्पोर्ट्स कम्युनिटी ने नेक्स्ट लेवल अचीव किया। इंडियन गेमिंग कम्युनिटी काफी ग्रो कर रही थी। यूथ में एक अलग ही एनर्जी थी। जहां देखो वहां आपको कोई ना कोई पबजी खेलता हुआ मिल ही जाता था। पर 17 फरवरी 2023 को डायनामो की तरफ से एक वीडियो आता है, जिसने स्पोर्ट्स कम्युनिटी को हिला कर रख दिया। उस वीडियो में बताया गया 5-6 महीने से हम लोगों ने बूट कैंप बंद कर दिया था। बंद होने का मेन रीजन था पैसा। हाइड्रा ऑर्ग को अपने प्लेयर्स, स्टाफ और बूट कैंप के मेंटेनेंस पर काफी खर्चा करना पड़ता था और रेवेन्यू मॉडल की लैकिंग की वजह से सस्टेन करना मुश्किल
मुश्किल हो गया। सिर्फ हाइड्रा ऑर्ग ही नहीं, अदर ऑर्ग के भी यही हाल है। उनके पास प्लेयर्स और स्टाफ को पे करने के लिए रिसोर्सेज ही नहीं बचते, क्योंकि टूर्नामेंट और ट्रैवल एक्सपेंस इतने हाई हैं और रिटर्न्स का कुछ अता पता नहीं कि जीतेंगे भी या नहीं, तो काफी ज्यादा टीम्स को लॉसेस फेस करने पड़ते हैं। ऐसी सिचुएशंस में मोस्टली ऑर्ग को अपना स्टाफ कम करना पड़ता है या प्लेयर्स को रिलीज करना पड़ता है। जैसे हाइड्रा को फाइनेंशियल स्ट्रगल की वजह से प्लेयर्स को छोड़ना पड़ा, क्योंकि कंसिस्टेंट अर्निंग का कोई स्टेबल सोर्स नहीं बन पा रहा था। ई स्पोर्ट्स ऑर्ग को स्पॉन्सर्स और ब्रांड्स पर हेवीली डिपेंड करना पड़ता है, जो कभी अवेलेबल होता है और कभी नहीं। जब कभी इनके पास ये दोनों नहीं होते तो फंड की शॉर्टेज की वजह से प्लेयर्स को निकालना भी पड़ता है। इससे ये क्लियर होता है कि स्पोर्ट्स ऑर्ग को सस्टेनेबल रेवेन्यू मॉडल की जरूरत है, जो कि फिलहाल अभी अवेलेबल नहीं। अभी इंडिया में इकलौता सोल ही ऐसा ऑर्ग है जो प्रॉफिटेबल है, लेकिन वहाँ भी पैसों को लेकर कंट्रोवर्सी हुई है। जब मेरे साथ तुम लोग टेबल पे बैठे थे 21 जून को, यही बात बोले थे ना कि थक तू पैसा खा रहा है। हाँ भाई सुन मेरी बात, ओपन बोलता हूँ भाई, मैं टीम का ओनर हूँ। ई स्पोर्ट्स में ना स्पॉन्सरशिप बोल के एक नियम होता है। सोल का ओनर था, अगर मैं फैनेटिक के साथ अगर मैं OnePlus का 50 करोड़ का भी डील था ना, मैंने तुम लोग को उतना दिया जितना तुम लोग डिजर्व करते थे। डार्क साइड ऑफ स्पोर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट। ई स्पोर्ट्स के फ्लैशी वर्ल्ड में कई हिडन ट्रैप्स भी हैं, और इनमें से एक है कॉन्ट्रैक्ट, जो प्लेयर्स को ट्रैप कर देता है। काफी बार इन कॉन्ट्रैक्ट्स में ऐसी टर्म्स होती हैं जो प्लेयर्स को फाइनेंशियली और मेंटली अफेक्ट करती हैं और उन्हें लॉन्ग वर्किंग आवर्स में बांध देती हैं। एक और रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं स्नैक्स गेमिंग का, जहां इन्हें अच्छी सैलरी भी मिल रही है, फिर भी ई स्पोर्ट्स से खुश नहीं है। उनको जो सैलरी मिलती है ना, 1.5 लाख रुपए पकड़ो, 2 लाख रुपए जीतो, वो एक फिक्स सोर्स ऑफ इनकम है तुम्हारा। उसके सिवाय तुम्हारे को घंटा कुछ नहीं मिलता। अब मैं तुमको मेरा पर्सनल बता रहा हूँ, मैं पिछले 4 या 5 साल से खेला हूँ। क्या मिला मेरे को? सिर्फ सैलरी मिली, उसके सिवाय मैंने 1 रुपया नहीं कमाया ई स्पोर्ट्स से। टूर्नामेंट के पैसे ही नहीं आते भाई। मेरा IND का पेमेंट पेंडिंग है, मेरा एक्सो का पेमेंट पेंडिंग है। सब कुछ मिलाएगा ना तो हैवी पेमेंट है भाई। सिर्फ आपका या सबका? दूसरों का मेरे को कोई लेना देना भाई। मेरा पैसा तो नहीं है। IND से मेरा टूर्नामेंट का पैसा, मेरी सैलरी दोनों नहीं आई। एक्सो से मेरी सैलरी सब कुछ क्लियर है, बस मेरा टूर्नामेंट के प्राइजेस क्लियर नहीं हुए। बहुत सारे पैसे टूर्नामेंट के प्राइस फुल बाकी है भाई। मेन पैसा ई स्पोर्ट्स प्लेयर के अर्निंग यही रहती है भाई। मेरी फैमिली मेरे पे डिपेंडेंट है भाई, सिंपल सी बात है। मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे जैसे के लिए भाई पैसा आना बहुत जरूरी है। मैं खर्चे कैसे निकालूंगा? मेरा यहाँ मैं रहता हूँ, मेरा खुद का खर्चा है, मेरे घर वाले जहाँ रहते हैं हैदराबाद में, वहाँ का रेंट भरना है मेरे को, यहाँ का रेंट भरना है मेरे को खाना राशन का देना है, मेरे खुद के राशन का देना है, लाइट का बिल भरना है, इंटरनेट का बिल भरना है, सब खर्चे रहते हैं भाई। पैसे ही नहीं आते तो क्या फायदा भाई? फिक्स सैलरी जो आती है ई स्पोर्ट्स की महीने की, वो खर्चों में निकल जाती है। फिर इंसान कमाएगा क्या? घर कैसे खरीदूंगा बताओ? हैदराबाद में घर के प्राइसेस तुमको आइडिया है भाई, 3-4 करोड़ के अंदर कुछ फ्लैट नहीं मिलता भाई। कैसे कमाऊंगा ई स्पोर्ट्स खेल के? टूर्नामेंट की अर्निंग्स आती नहीं है पहली बात तो। सैलरी बेसिस पे भी क्या मैक्स टू मैक्स कितना होगा भाई? सबसे टॉप प्लेयर का सैलरी कितना होगा? 3 लाख रुपए, 3.5 लाख, 3 लाख भी नहीं है, 2.5-3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए के हिसाब से 12 महीने का कर लो, 36 लाख रुपीज हुए। 36 लाख रुपए 10 साल कर दो, तब जाके उसके 3 करोड़ सिर्फ सैलरी से 3.6 करोड़ रुपीज 5-10 साल खेलना पड़ेगा। यहाँ हमने देखा कि कैसे अच्छी खासी सैलरी भी उनके नॉर्मल खर्चों में निकल जा रही है और उनके बिग पेमेंट्स अभी भी अटके पड़े हैं। काफी यंग प्लेयर्स को जब कोई ई स्पोर्ट्स ऑर्ग साइन करती है तो स्टार्टिंग में उन प्लेयर्स को सब ड्रीम जैसा लगता है, लेकिन जब एक्चुअल टर्म एंड कंडीशन को समझते हैं तब उन्हें एहसास होता है कि कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स उनके लिए अनफेयर हैं। प्लेयर्स को खुद के लिए कंटेंट क्रिएशन में फुल फ्रीडम नहीं होती, दूसरे किसी और को ज्वाइन करने पर भी रेस्ट्रिक्शन होती हैं और एग्जिट क्लॉज टफ होते हैं, जो कि एक्सप्लॉयटेशन का एक फॉर्म है। जैसे 27 नवंबर 2019 में कैरी और एग्जिस्ट OR स्पोर्ट्स के साथ कंटिन्यू करना नहीं चाहते थे ड्यू टू देयर पर्सनल रीजन, बट कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे। लेकिन फिर भी जब उन्होंने दूसरे ऑर्ग को ज्वाइन करने की कोशिश की तो OR स्पोर्ट्स ने उन्हें 2 ऑप्शन दिए, बट क्योंकि कोई भी एथलीट फर्स्ट वाला ऑप्शन प्रेफर नहीं करना चाहेगा और वो लोग सेकंड ऑप्शन भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो उनका करियर खराब ना हो इसलिए OR स्पोर्ट्स ने इस 10 लाख बाय आउट अमाउंट को चेंज कर दिया 2 लाख की पेनल्टी में। इसके बाद इन दोनों प्लेयर्स ने गॉड लाइक ज्वाइन कर ली, बट इन सब में आपने देखा कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट की वजह से प्लेयर्स की फ्रीडम को कैद कर लिया जाता है। इन रेस्ट्रिक्टिव कॉन्ट्रैक्ट की वजह से प्लेयर्स को अपने राइट्स और इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं और उन्हें हाई प्रेशर ट्रेनिंग और टूर्नामेंट शेड्यूल्स की वजह से फिजिकली और मेंटली स्ट्रेस भी फेस करना पड़ता है। बहुत से यंग प्लेयर्स एक्साइटमेंट में कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को बिना पढ़े ही साइन कर देते हैं और रिजल्ट ये होता है कि वो अपने ड्रीम को चेज करते करते ट्रैप हो जाते हैं। ई स्पोर्ट्स ऑर्ग और प्लेयर्स के बीच ट्रांसपेरेंसी होना जरूरी है ताकि कोई भी यंग टैलेंट अनफेयर टर्म्स के चक्कर में अपने ड्रीम्स और हेल्थ को सैक्रिफाइस ना करे। रीजंस टू अवॉइड जॉइनिंग ई स्पोर्ट और ई स्पोर्ट का वर्ल्ड जितना एक्साइटिंग लगता है उतना ही रिस्की भी है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बिना प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के इस फील्ड में आते हैं। ई स्पोर्ट में स्टेबल इनकम की कोई गारंटी नहीं होती। ये चीज स्नैक्स गेमिंग ने भी रिवील करी थी। पहले दिन से लेके अभी तक देख लो कितने स्पोर्ट्स, हजारों स्पोर्ट्स आए, उसमें से 5 लोग 6 लोग चल रहे हैं भाई, बाकी क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है यार भाई, मेरे को तो आगे का सोचना है ना भाई। मेंटल हेल्थ रिस्क, बिना ब्रेक्स के हाई प्रेशर एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस करना मेंटल हेल्थ के लिए काफी रिस्की हो सकता है, स्पेशली जब उनके ऊपर टूर्नामेंट्स में परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है। मैनेजमेंट एक्सप्लॉयटेशन, काफी ई स्पोर्ट ऑर्ग के कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स के राइट्स को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। उन कॉन्ट्रैक्ट में
अनफेयर टर्म्स होती हैं जो प्लेयर्स को बाद में परेशान कर सकती हैं। अब क्वेश्चन आता है कि अगर आप ई स्पोर्ट में इंटरेस्टेड हैं तो क्या अल्टरनेटिव हैं जो आप अपना सकते हैं। परस्यू गेम एज अ हॉबी। आप गेमिंग को अपने फ्री टाइम में एज अ हॉबी की तरह स्टार्ट कर सकते हैं बिना किसी और या रेस्ट्रिक्टिव कॉन्ट्रैक्ट के। पार्टिसिपेट इन लोकल टूर्नामेंट। लोकल और ऑनलाइन टूर्नामेंट ज्वाइन करके एक्सपीरियंस भी गेन कर सकते हैं। इससे आपको गेमिंग स्किल्स डेवलप करने का मौका मिलता है बिना किसी ई स्पोर्ट ऑर्ग के साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के। फोकस ऑन कंटेंट क्रिएशन। आपने देखा होगा यूट्यूब और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर काफी यंग गेमर्स कंटेंट क्रिएट करके सक्सेसफुल बन रहे हैं। ये एक ऐसा फील्ड है जहां आप अपना टाइम और शेड्यूल खुद डिसाइड करते हैं और इनकम का भी कंट्रोल आपके हाथ में रहता है। खुद का कुछ बनाओगे तब जाके तुम और पैसा कमा सकते हो, ब्रांड से, डील से, तब जाके तुम अपनी जो भी तुम्हारे सपने पूरे कर सकते हैं, है कि नहीं। और भाई तुम बोल रहे हो हार्डकोर घुस जाओ स्पोर्ट्स में, क्या घुसू रे, इतनी चीटिंग हो रही है भाई। ऑफिशियल तो भूल ही जाओ, ऑफिशियल तो क्वालिफाई होना तो भूल ही जाओ भाई। इतनी चीटिंग से हैकिंग कर करके लोग आते हैं, वहां मौका तुम्हारा चला गया शाइन करने का। थर्ड पार्टी टूर्नामेंट में तुम जीत लो, इज्जत नहीं मिलती। थर्ड पार्टी टूर्नामेंट के पैसे नहीं आते, मेरे को तो नहीं आया, बाकी लोग का नहीं मालूम। प्रैक्टिकली सोचो यार, मैं 23 इयर्स का हूँ, अभी घर नहीं बनाया ना, ये 25-26 साल की उम्र में आगे नहीं बना पाऊंगा। जितने भी स्पोर्ट्स में आना चाह रहे लोग, सिंपल 3 चीज बोलूंगा, उसका ध्यान रखो। सबसे पहली बात, जब तुम्हारा पीक चल रहा रहेगा ना, लाइक तुम अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, अपना यूट्यूब स्टार्ट, खुद का एक इमेज बनाओ। अगर तुम बिल्डअप शुरू से करोगे, लाइक स्पोर्ट्स खेलते खेलते बिल्डअप करोगे, तो सस्टेन करेगा, लोग तुमको देखेंगे बाद में। वो एक चीज होगी नंबर 1। दूसरा, ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान। जब तुम स्टार्ट कर रहे हो, डाउनफॉल आया, अगर तुमने बिल्डअप नहीं किया, जितना पैसा कमाया 1 सेकंड में गायब भी हो सकता है, कोई भाव नहीं देगा। तीसरी बात, ये थर्ड पार्टी टूर्नामेंट्स है, अभी के लिए तो मेरा तो यही पॉइंट ऑफ व्यू भाई, उससे पैसा तो नहीं आता है। मेरा अभी तक तो नहीं आया है, पता नहीं क्यों नहीं आया। बाकी लोग का कैसा इतना जल्दी आता है मेरे को नहीं पता, मेरा पैसा तो नहीं है। तुम मल्टीपल चीजें कर, एंड हर चीज मैनेज करना पड़ता है। हर चीज मैनेज नहीं करोगे ना तो पैसा नहीं कमा। सिंपल। ई स्पोर्ट में सक्सेस मिलना उतना आसान नहीं जितना सोशल मीडिया पे लगता है, और जरूरी है कि प्लेयर्स गेमिंग के साथ एजुकेशन, मेंटल हेल्थ और पर्सनल ग्रोथ पर भी फोकस करें। गेमिंग का मजा लें, लेकिन साइड में अपनी और स्किल्स को भी ग्रो करें, कि अगर आप गेमिंग में सक्सेसफुल नहीं हुए तो आप ये अदर स्किल्स आपको अर्न करके दे दें। वो आपका यूट्यूब चैनल हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है, आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो ई स्पोर्ट एथलीट बनना चाहते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।